क्या आपने कभी सोचा है कि साली को तीसरी बार देखने से रोजा क्यों टूट जाता है? ये सवाल सुनते ही शायद आपके दिल में एक झटका लगा हो। आप हैरान हो गए हों कि ऐसा क्यों कहा जाता है। क्या ये कोई शरियई मसला है? क्या इसके पीछे कोई मुख्फी हकीकत छुपी है, या फिर ये महज लोगों की बातें हैं जो सदियों से चली आ रही हैं? मेरे भाइयों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर मामूली लगते हैं, मगर जब उनकी हकीकत खुलती है तो इंसान दंग रह जाता है। आज मैं आपको इसी राज से पर्दा उठाने वाली हूँ। मैं आपको वो हकीकत बताऊंगी जो शायद आपने कभी न सुनी हो। वो वजह बताऊंगी जो सुनकर आपको अपनी निगाहों पर काबू पाने का सही मतलब समझ आएगा। क्योंकि याद रखो, हर नजर का कोई हिसाब है, हर निगाह का कोई अंजाम है, और हर चीज का कोई न कोई असर होता है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इंशाअल्लाह मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जो आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको रमजान की फजीलत के बारे में बताना जरूरी समझूंगी। मेरे मोहतरम भाइयों, रमजान कोई आम महीना नहीं, बल्कि ये अल्लाह का एक खास इंतजाम है। एक ऐसा महीना जो तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए आता है। मगर सवाल ये है कि क्या हमने वाकई रमजान को उसकी हकीकत के मुताबिक गुजारा, या हमने इससे सिर्फ सहरी, इफ्तारी और नींद के दरमियान जाया कर दिया? वक्त सबसे कीमती दौलत है, और सबसे बड़ी नादानी ये है कि इंसान अपने सबसे कीमती वक्त को जाया कर दे। रमजान वो महीना है जिसमें अल्लाह तुमको मौका देता है कि तुम अपने गुनाहों को धो लो, अपनी तकदीर को बदल लो और अपनी जिंदगी को नई राह पर डाल लो। मगर अफसोस, कुछ लोग रमजान को समझते ही नहीं। वो इसके दिनों को नींद में गुजार देते हैं, इफ्तार के बाद मोबाइल में मग्न हो जाते हैं और रात के उन कीमती लम्हों को फजूल बातों में जाया कर देते हैं जो दरअसल दुआ की कबूलियत के सुनहरी लम्हात होते हैं। मेरे भाइयों, क्या तुम जानते हो कि रमजान की हर रात अल्लाह आसमान ए दुनिया पर नाजिल होता है और पुकारता है कोई जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं? है कोई जो अपने गुनाहों की माफी मांगे मैं उसे माफ कर दूं? सोचो, हम में से कितने ऐसे हैं जो इन लम्हों में अल्लाह को पुकारते हैं, जो सजदे में गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी बदलने की दुआ मांगते हैं। इंसान उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी तब्दीली के लिए संजीदा न हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में बरकत आए, तुम्हारे दिल को सुकून मिले और तुम्हारी दुनिया और आखिरत सवर जाए, तो रमजान को जाया मत करो। क्योंकि जो रमजान को जाया कर देता है वो अपनी आखिरत के सबसे बड़े मौके को खो देता है। अब जरा एक मिसाल से समझो। अगर तुमको बताया जाए कि एक रात ऐसी है जिसमें तुम जो भी मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा, तो क्या तुम इसे सोने में जाया करोगे? हरगिज नहीं। मगर अफसोस, रमजान में एक नहीं बल्कि 10 ऐसी रातें दी गई हैं जिनमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर तुमने इस एक रात में सजदा कर लिया तो ये ऐसे है जैसे तुमने 83 साल अल्लाह की इबादत की हो। मगर हम में से कितने लोग हैं जो इस रात को तलाश करते हैं? कितने हैं जो आखिरी रातों में जागकर अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करते हैं? मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स ईमान और खुलूस के साथ लैलतुल कद्र को तलाश करे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सोचो, कैसा मौका है जो अल्लाह ने हमें दिया है, मगर हम इसकी कद्र ही नहीं करते। अल्लाह फरमाता है, और जो शख्स मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ता हूँ। तो क्या हम इस रमजान में एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाने के लिए तैयार हैं, या हम फिर से वही गलतियां दोहराएंगे जो पिछले रमजान में की थी? याद रखो, जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि मौत आ जाए, बल्कि ये है कि इंसान को बार बार मौका मिले और वो फिर भी न बदले। बस उठो, रमजान की बरकतों को समझो, इसके दिनों को कीमती बना लो, क्योंकि शायद ये रमजान तुम्हारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। मेरे मोहतरम भाइयों, रमजान की हकीकत को समझने के लिए एक हिकायत सुनो जो शायद तुम्हारे दिल को झंझोड़ दे और तुम्हें इस महीने की असल कद्र और कीमत का एहसास दिला दे। कहते हैं कि एक नेक शख्स था जो हमेशा इबादत में मशगूल रहता, रोजे रखता, रातों को जागकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता और दुनिया की लज्जतों को छोड़कर आखिरत की फिक्र करता। एक दिन वो मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था कि उसके पास से एक शख्स गुजरा जो निहायत गाफिल और दुनिया में मग्न था। उसने उस नेक आदमी को देखा और हंसते हुए कहा, तुम हर वक्त इबादत में लगे रहते हो, थोड़ा सा दुनिया का भी मजा लो। रमजान तो हर साल आता है, अगर एक साल इबादत में कमी हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? नेक शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुमको पता चले कि तुम्हारी जिंदगी में रमजान का ये आखिरी मौका है
तो क्या तुम भी ऐसे ही कहोगे? वो शख्स हैरान हुआ, बोला, ये तो कोई नहीं जानता कि कौन सा रमजान आखिरी होगा। नेक शख्स ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, तो फिर क्यों ना इसे ऐसा गुजारो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका हो। ये जुमला उस गाफिल शख्स के दिल पर ऐसा असर कर गया कि उसने उसी लम्हे तौबा कर ली, मस्जिद में दाखिल हुआ और सजदे में गिरकर रोने लगा। वो समझ चुका था कि इंसान को सब कुछ मिल सकता है मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। मगर अफसोस, हम में से अक्सर लोग इसी धोखे में हैं कि अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत मौका है, हालांकि मौत कभी भी आ सकती है। जिंदगी का चिराग किसी भी लम्हे बुझ सकता है और जो रमजान आज हमारे पास है शायद अगला रमजान हमें नसीब न हो। अल्लाह फरमाता है, और जो शख्स मेरी राह में एक कदम बढ़ाता है मैं उसकी तरफ 2 कदम बढ़ता हूँ। बस अगर तुम चाहते हो कि ये रमजान तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए, तो इस महीने को ज़ाया मत करो। कामयाब वही है जो वक्त से पहले अपनी आखिरत को संवार ले। पसई लोगों, अपनी गफलत को छोड़ो, अपनी नियतों को दुरुस्त करो, क्योंकि जो रमजान में अल्लाह को पा लेता है वो कभी नाकाम नहीं होता। मेरे मोहतरम भाइयों, साली के रिश्ते से पहले मियाँ बीवी के रिश्ते की पहचान जरूरी है, क्योंकि ये वो रिश्ता है जिस पर एक घर की बुनियाद खड़ी होती है, और अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो पूरा खानदान इंतशार का शिकार हो जाता है। निकाह एक मुकद्दस बंधन है, मगर अफसोस आज के समाज में इस रिश्ते की असल रूह को फरामोश कर दिया गया है। लोग समझते हैं कि शादी सिर्फ 2 अफराद के साथ रहने का नाम है, मगर हकीकत ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी, जज्बाती और अखलाकी ताल्लुक भी होता है। इस्लाम में शौहर और बीवी दोनों को एक दूसरे के हकूक दिए गए हैं, मगर आज हमने उन हकूक को या तो नजरअंदाज कर दिया है या उन्हें सिर्फ जबानी दावों तक महदूद कर दिया है। शौहर बीवी से इज्जत और इताअत चाहता है, मगर खुद उसे मोहब्बत और तहफ्फुज देने में कोताही करता है। बीवी शौहर से वफादारी का मुतालबा करती है, मगर खुद उसकी इज्जत और सुकून का ख्याल नहीं रखती। याद रखो, अगर शौहर अपनी बीवी को वो इज्जत दे जो वो चाहती है और बीवी अपने शौहर को वो सुकून दे जो वो ढूंढता है, तो घर जन्नत बन जाता है। मगर आज हम देखते हैं कि यही रिश्ता सबसे ज्यादा आजमाइश में है। शौहर का दिल किसी और में लग जाता है, बीवी शौहर को नजरअंदाज करने लगती है और मोहब्बत की जगह शक और शुबहात ले लेते हैं। यही वजह है कि घरों में बेबरकती, दिलों में बेसुकूनी और रिश्तों में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। मेरे भाइयों, निकाह को सिर्फ दुनियावी मुआहिदा न समझो। ये वो ताल्लुक है जिस पर जन्नत भी मिल सकती है और जहन्नम भी। अगर बीवी शौहर के हकूक़ पूरे करे और शौहर बीवी के जज्बात का एहतराम करे, तो यही रिश्ता अल्लाह की रहमत बन जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। मगर अफसोस, आज शौहर बीवी की कमजोरियों पर तवज्जो देता है, मगर उसकी खूबियों को नजरअंदाज कर देता है, और बीवी शौहर की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज हो जाती है, मगर उसकी कुर्बानियों को नहीं देखती। अगर शौहर चाहता है कि बीवी उसकी इज्जत करे, तो उसे पहले बीवी की इज्जत करनी होगी, और अगर बीवी चाहती है कि शौहर उससे मोहब्बत करे, तो उसे शौहर की इताअत करनी होगी। जिंदगी का उसूल है कि जो रिश्ता एक दूसरे के हकूक की पहचान पर कायम हो वो कभी टूटता नहीं, मगर जो रिश्ता सिर्फ शिकायतों पर खड़ा हो वो ज्यादा देर नहीं चलता। याद रखो, शौहर और बीवी एक दूसरे के लिबास की तरह हैं। लिबास का काम सिर्फ जिस्म को ढांपना नहीं बल्कि खूबसूरती और तहफ्फुज देना भी होता है। बस अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर सुकून का गहवारा बने, तो एक दूसरे के हकूक़ पहचानो, क्योंकि जो बीवी शौहर का सहारा बन जाए और जो शौहर बीवी की ढाल बन जाए, वही दोनों दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, मियाँ बीवी के रिश्ते की अहमियत को समझने के लिए एक हिकायत सुनो जो शायद तुम्हारी आंखें खोल दे और तुम्हें इस रिश्ते की हकीकत का अंदाजा हो। कहते हैं कि एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया और शिकायत करने लगा, मेरे और मेरी बीवी के दरमियान हर वक्त झगड़ा रहता है। वो मेरी इज्जत नहीं करती, वो हर वक्त जिद करती है। मैं थक चुका हूँ, मेरा दिल कहता है कि मैं उसे छोड़ दूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर तुम्हें एक बाग दिया जाए और उसमें कुछ कांटे हों, तो क्या तुम सारा बाग छोड़ दोगे या कांटे हटाकर फूलों की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होंगे? वो शख्स खामोश हो गया। बुजुर्ग ने कहा, बीवी भी एक बाग की तरह है। अगर तुम्हें उसमें कुछ कांटे नजर आ रहे हैं तो अपनी मोहब्बत और अच्छे अखलाकों से उन्हें हटाने की कोशिश करो, न कि पूरा बाग वीरान कर दो।
ये जुमले उस शख्स के दिल पर असर कर गए। वो लौट गया, अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और सब्र का बर्ताव करने लगा और जल्द ही उसका घर जन्नत बन गया। मेरे भाइयों, निकाह सिर्फ एक मुआहिदा नहीं बल्कि दो जिंदगियों का ऐसा मिलाप है जिसे निभाने के लिए सब्र, मोहब्बत और कुर्बानी की जरूरत होती है। अगर शौहर बीवी को नरमी से समझे और बीवी शौहर के जज्बात को महसूस करे तो घर अमन का गहवारा बन जाता है। मगर अफसोस, आज के दौर में लोग छोटी छोटी बातों पर तलाक लेने लगे हैं। बीवी को नजरअंदाज करना और शौहर को तकलीफा देना आम हो चुका है। हालांकि अल्लाह फरमाता है, और उनके साथ भलाई से रहो। अगर तुम उन्हें नापसंद भी करो तो मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरा समझो और अल्लाह उसमें तुम्हारे लिए भलाई रख दे। यानी कभी कभी हम जिस चीज को नापसंद करते हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। मगर हमें सब्र करना नहीं आता। हम अपनी अना के हाथों अपने ही घर को बर्बाद कर देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। मगर आज के दौर में लोग दूसरों के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, मगर घर में अपनी बीवी के साथ सख्त रवैया रखते हैं। शौहर को लगता है कि बीवी को सिर्फ उसकी बात माननी चाहिए, मगर वो ये नहीं देखता कि उसकी बीवी उसके लिए कितनी कुर्बानियां दे रही है। बीवी को लगता है कि शौहर को हर वक्त उसकी मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए, मगर वो ये नहीं समझती कि शौहर भी दुनिया के मसाइल में उलझा हुआ है। अब जरा एक मिसाल से समझो। अगर एक कश्ती में दो लोग सवार हों और दोनों अपनी अपनी मर्जी चलाएं, तो क्या कश्ती मंजिल तक पहुंचेगी? हरगिज नहीं। अगर एक चप्पू दाएं चलाए और दूसरा बाएं, तो कश्ती वहीं घूमती रहेगी और कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। मियाँ बीवी भी जिंदगी की कश्ती के मुसाफिर हैं। अगर दोनों एक दूसरे को समझकर चलेंगे तो मंजिल आसान होगी, मगर अगर दोनों जिद पर अड़ गए तो जिंदगी भंवर में फंस जाएगी। बस अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार बने तो एक दूसरे के जज्बात की कद्र करो, एक दूसरे के लिए कुर्बानी दो। क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी को इज्जत देता है और जो बीवी अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है, वो दोनों न सिर्फ दुनिया में खुश रहते हैं बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं साली के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग इस रिश्ते की हकीकत को नहीं समझते और इसी गलतफहमी में जिंदगी गुजार देते हैं। सबसे पहले साली की तारीफ जानना जरूरी है। साली वो होती है जो तुम्हारी बीवी की बहन हो, यानी वो तुम्हारी ससुराल का एक अहम हिस्सा है और शरीयत के लिहाज से वो तुम पर गैर महरम होती है। लोग इसे महरम समझने की गलती करते हैं। हालांकि इस्लाम में साली का वही दर्जा है जो किसी गैर महरम औरत का होता है, यानी इससे निकाह जायज है और इसीलिए इसके साथ पर्दे का हुक्म दिया गया है। अब बात करते हैं साली के रिश्ते की अहमियत की। साली का रिश्ता बज़ाहिर करीबी महसूस होता है क्योंकि वो तुम्हारी बीवी की बहन है, मगर याद रखो, हर करीबी रिश्ता जरूरी नहीं कि महरम हो। कुछ रिश्ते करीब होकर भी फासला मांगते हैं। साली को अक्सर लोग मजाक का जरिया बनाते हैं, उससे हंसी मजाक करते हैं, उसके साथ बेतकल्लुफ हो जाते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि यही बेएहतियाती बाज औकात बड़े फितनों को जन्म दे सकती है। मेरे भाइयों, जो रिश्ता अल्लाह ने गैर महरम रखा, अगर तुमने उसे आम कर दिया तो वही रिश्ता तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाएगा। इसलिए साली के साथ ऐसा ताल्लुक रखो जो शरीयत के दायरे में हो, इज्जत और हया के साथ हो और जिसमें कोई ऐसी बात न हो जो तुम्हारे ईमान को नुकसान पहुंचा सके। अब आगे मैं तुम्हें वो हकीकत बताने वाली हूँ जो शायद तुमने पहले न सुनी हो। वो बात बताऊंगी जो तुम्हारी आंखें खोल देगी और वो हिकमत बयान करूंगी जो तुम्हें साली के रिश्ते के सही मकाम को समझने में मदद देगी। क्योंकि जो चीज बज़ाहिर मामूली लगती है वही बाज औकात सबसे बड़े फितने की जड़ बन जाती है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे मैं वो राज खोलने वाली हूँ जो शायद तुम्हारे दिल और दिमाग को हिलाकर रख दे। मेरे मोहतरम भाइयों, आजकल कितने नादान लोग हैं जो कहते हैं कि साली आधी घरवाली होती है और इस जुमले को लेकर ऐसी हरकतें करते हैं जो शर्म ओ हया की तमाम हदें पार कर देती हैं। ये वो लोग हैं जिनको न दीन की समझ है न शर्म ओ हया का शूर। वो साली को आधी घरवाली समझकर उसके साथ वो कुछ करते हैं जो सिर्फ बीवी के साथ जायज है। हालांकि जो रिश्ता शरीयत में गैर महरम हो, अगर उसे महरम समझकर करीब किया जाए तो वही रिश्ता सबसे बड़ा फितना बन जाता है। मेरे भाइयों, साली कभी भी आधी घरवाली नहीं होती, बल्कि वो एक गैर महरम औरत होती है जिससे निकाह जायज है और जिसके साथ पर्दे का हुक्म है। मगर आजकल के लोग मजाक, हंसी मजाक और बेतकल्लुफी के नाम पर साली के साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर लेते हैं जो हराम के झुमरे में आता है।
वो उसे बहन समझने के बजाय बीवी जैसा दर्जा देने लगते हैं। उसके साथ ऐसी बातें करते हैं जो सिर्फ बीवी के साथ की जाती है। उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वो उनकी शरीयई जौजा हो। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया, औरत की शर्म व हया ईमान का हिस्सा है, और जो शख्स किसी गैर महरम के साथ बेहयाई करे वो अपने ईमान को खुद तबाह कर देता है। मेरे भाइयों, याद रखो, जो चीज महरम नहीं वो कभी तुम्हारी नहीं हो सकती, और जो तुम्हारी नहीं अगर तुमने उसे अपनाने की कोशिश की तो वही तुम्हारे लिए गुनाह का दरवाजा बन जाएगी। साली अगर तुम्हारे घर में आती जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए बीवी जैसी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसके साथ इज्जत और हया का बर्ताव करो, उससे पर्दे का ख्याल रखो और उसके साथ ऐसा कोई ताल्लुक न रखो जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने। जरा एक मिसाल से समझो, अगर किसी को एक कीमती अमानत दी जाए और कहा जाए कि इसकी हिफाजत करो, तो क्या वो इस अमानत को बर्बाद करेगा? नहीं, बल्कि वो इसकी पूरी हिफाजत करेगा। साली भी एक अमानत की तरह है जिसकी इज्जत तुम्हारे हाथ में दी गई है। अगर तुमने इस अमानत के साथ खयानत की तो अल्लाह तुमसे इसका सख्त हिसाब लेगा। अल्लाह फरमाता है, और जो लोग अपनी निगाहों को नीची नहीं रखते और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं करते, वही लोग सबसे बड़े नुकसान में हैं। बस अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून हो, तुम्हारी आखिरत में कामयाबी हो और तुम्हारे घर में बरकत हो, तो साली के रिश्ते को अल्लाह के दिए हुए दायरे में रखो, क्योंकि जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ देता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो लोग साली के साथ गुनाह करते हैं, जो उसके साथ वो ताल्लुक बनाते हैं जो सिर्फ बीवी के लिए जायज है, वो न सिर्फ अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि दुनिया में भी जलील और ख्वार हो रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं करते और हदूद को पामाल करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। मगर अफसोस, आज के दौर में लोग अल्लाह के इस फरमान को नजरअंदाज करके अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं। वो रिश्तों की इज्जत को पामाल कर रहे हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स किसी ऐसे रिश्ते को खराब करे जिसे अल्लाह ने पाकीज़ा बनाया, वो अल्लाह के गजब के करीब हो जाता है। मगर आज के लोग साली को बहन का दर्जा देने के बजाय बीवी जैसा रिश्ता बना लेते हैं, उसके साथ हंसी मजाक, बेहयाई और नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं। हालांकि ये वो रिश्ता है जिससे निकाह जायज है और जिसके साथ पर्दे का हुक्म दिया गया है। याद रखो, जिस चीज पर अल्लाह ने पाबंदी लगाई, अगर तुमने उसे मामूली समझकर तोड़ दिया तो तुम्हारी जिंदगी की बरकत खत्म हो जाएगी। एक शख्स था जो अपनी साली के साथ बेतकल्लुफी में हद से बढ़ गया था। इब्तिदा में वो हंसी मजाक से शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी तरफ माइल होने लगा। वो समझता था कि ये सब मामूली बातें हैं, कोई क्या देख रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अल्लाह हर चीज को देख रहा है। एक दिन वो शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और कहा, मेरे घर में अजीब बेबरकती आ गई है, कारोबार तबाह हो रहा है, बीवी से मोहब्बत खत्म हो चुकी है और दिल में अजीब बेचैनी है। बुजुर्ग ने गौर से उसे देखा और कहा, क्या तुम किसी ऐसे रिश्ते को खराब कर रहे हो जो अल्लाह ने मुकद्दस बनाया है? वो शख्स चौंक गया और फौरन बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस साली के साथ कुछ हंसी मजाक था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, शैतान हमेशा हंसी मजाक से ही बड़े गुनाह का आगाज करता है। क्या तुम नहीं जानते कि जो रिश्ता महरम नहीं, अगर तुमने उसके साथ कुर्बत महसूस करना शुरू कर दी तो वही तुम्हारे लिए जहन्नम का दरवाजा बन जाएगा। ये सुनकर वो शख्स खौफजदा हो गया। उसने अपने गुनाहों पर रोना शुरू कर दिया, तौबा की और साली के साथ हर गैर शरीयी ताल्लुक खत्म कर दिया। कुछ ही अरसे बाद उसकी जिंदगी में बरकत वापस आ गई, उसके कारोबार में इजाफा हुआ और घर में सुकून बहाल हो गया। मेरे भाइयों, ये दुनिया तुम्हें वक्ती खुशियां दे सकती है, मगर जो चीज अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाए वो खुशी नहीं बल्कि बर्बादी का आगाज है। अल्लाह फरमाता है, और जो अपनी निगाहों को झुकाते हैं और अपने रिश्तों में पाकीज़गी कायम रखते हैं, वही फलाह पाने वाले हैं। बस अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून हो, तुम्हारे घर में बरकत हो और तुम्हारी आखिरत कामयाब हो, तो साली के रिश्ते को वही मकाम दो जो शरीयत ने दिया है, क्योंकि जो अल्लाह की हदूद को तोड़ता है वो शैतान के जाल में फंस जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं साली को तीसरी बार देखने से रोजा क्यों टूट जाता है। ये सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, मगर हकीकत ये है कि निगाह का फितने से बहुत गहरा ताल्लुक है। हम अक्सर सोचते हैं कि नजर का क्या असर हो सकता है, मगर याद रखो,
इंसान का पहला गुनाह कान से नहीं, हाथ से नहीं, जुबान से नहीं, बल्कि आंख से शुरू होता है। शैतान ने इंसान को हमेशा नजर के जरिए गुमराह किया है और यही वजह है कि इस्लाम में निगाहों को झुकाने पर बार बार तकीद की गई है। अल्लाह फरमाता है, मोमिन मर्दों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। मगर अफसोस, हमने आज के दौर में इस आयत को सिर्फ जुबानी पढ़ा है, इस पर अमल नहीं किया। कुछ लोग साली को महरम का दर्जा देकर उस पर नजर जमा लेते हैं, हालांकि जिस पर निकाह जायज हो वो कभी महरम नहीं हो सकता। यही वजह है कि अगर साली को बार बार शहवत की नीयत से देखा जाए तो ये रोजे को खराब कर सकता है। मेरे नबी ने फरमाया, आंख का जिना नजर है, जुबान का जिना गुफ्तगू है और हाथ का जिना लम्ज है। सोचो, अगर एक बार देखना माफ है तो तीसरी बार देखना क्यों खतरनाक है? क्योंकि जो चीज इंसान के दिल में उतर जाए वही उसके अमाल को खराब कर देती है। जरा एक मिसाल से समझो, अगर एक चिंगारी कपड़े पर गिरे तो वो उसे फौरन जला नहीं देती, मगर अगर वही चिंगारी देर तक पड़ी रहे तो आग बन जाती है। निगाह का मामला भी ऐसा ही है। अगर तुमने पहली नजर हटा ली तो तुम महफूज हो, मगर अगर तुमने बार बार देखा तो शैतान उस नजर को तुम्हारे दिल में उतार देगा, तो तुम बच गए। अगर दूसरी नजर डाली तो खतरा बढ़ गया, और अगर तीसरी बार ध्यान से देखा तो वो चिंगारी दिल में लग गई और फिर वही नजर तुम्हें गुनाह में मुब्तिला कर सकती है। यही वजह है कि मेरे नबी ने फरमाया, पहली नजर तुम्हारे लिए माफ है, मगर दूसरी तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बन जाएगी। बस ऐ लोगों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, क्योंकि जो नजर बेकाबू हो जाए वो तुम्हारे ईमान को भी बर्बाद कर सकती है। अल्लाह फरमाता है, और जो लोग अल्लाह की हदूद को पामाल करते हैं वही लोग गुमराह हैं। बस अगर तुम्हारा रोजा सच्चा है, तुम्हारी नीयत पाक है और तुम वाकई अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो अपनी निगाहों को काबू में रखो, क्योंकि जो अल्लाह के लिए अपनी नजर झुका लेता है अल्लाह उसके दिल को रोशनी से भर देता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, रमजान का महीना वो है जिसमें अल्लाह तुम्हें मौका देता है कि तुम अपने नफ्स को काबू में रखो, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाओ और अपनी रूह को पाकीज़गी अता करो। मगर अफसोस, कुछ लोग रोजे को सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम समझते हैं, हालांकि रोजा सिर्फ पेट का नहीं, आंख, जुबान, दिल और नियत का भी होता है। मेरे नबी ने फरमाया, कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें रोजे से भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। सोचो, वो कौन लोग हैं? वही जो रोजे के दौरान अपनी जुबान को काबू में नहीं रखते, अपनी निगाहों को बेलगाम छोड़ देते हैं और अपने जज्बात को नफ्स के हाथों बर्बाद कर देते हैं। जो आंख रोजे में भी बेहयाई से न बची, वो क्या कयामत के दिन अल्लाह के सामने झुक सकेगी? जरा एक मिसाल से समझो, अगर तुम्हारे हाथ में एक कीमती बर्तन हो और तुम उसमें गंदा पानी डाल दो तो क्या वो बर्तन पाकीज़ा रहेगा? हरगिज नहीं। रोजा भी एक बर्तन की तरह है। अगर तुमने उसमें बुरे आमाल, गलत नजरें और झूठ भर दिया तो फिर वो रोजा क्या फायदा देगा? रमजान सिर्फ इबादत के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें इसलिए आया है कि तुम्हें नफ्स की गुलामी से आजाद करे। मगर जो रोजा रखकर भी अपनी निगाह को काबू में न रखे, जो रमजान में भी अपनी ख्वाहिशात को गुनाह में डाल दे, वो अल्लाह से कैसा अजर मांग रहा है? अल्लाह फरमाता है, जो मेरी राह में अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देता है, मैं उसके लिए ऐसी जन्नत तैयार करता हूँ जिसे किसी आंख ने नहीं देखा। बस अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रोजा कबूल हो, तुम्हारी मगफिरत हो और तुम्हारी दुआएं अर्श तक पहुँचे, तो अपनी आंख, जुबान, दिल और नियत को पाकीज़ा रखो, क्योंकि जो रमजान में भी न बदला वो फिर कभी नहीं बदलेगा। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ